अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो हम लोगों ने आजकल बहुत शॉपिंग करनी शुरू की हुई है। हम लोगों ने बेसिकली मैंने ही करनी शुरू की हुई है, लेकिन ये वाली शॉपिंग तो हम सब ने मिलकर की थी। क्योंकि हम लोगों ने तीमू ऐप पर डाउनलोड की थी, हमें इतनी चीज़ें अच्छी मिल रही थी। और वैसे भी अभी हमने डाउनलोड किया तो उन्होंने हमें कहा जी 10 चीज़ों में से 6 चीज़ें आप स्पिन करें तो जितनी चीज़ें होंगी वो फ्री होंगी, बाकी की आप पे कर दीजिएगा। तो मैंने स्पिन किया तो मुझे 6 चीज़ें फ्री मिल रही थी, सिर्फ 4 की पे करनी थी। तो फिर हम लोगों ने बस ऑर्डर कर दी अपनी चीज़ें जो जो चाहिए थी। मैंने क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम ऑर्डर कर रहे थे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं की, छोटी छोटी सी की कि लेट्स सी देखते हैं कैसी आती हैं। लेकिन काफ़ी अच्छी आ गई थी। जो चीज़ हमने सोची थी उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छी थी। ये जैन ने मंगवाया था, हम लोगों ने मैंने और जैन ने मिलकर है ना पे करना था। हमने कहा चलो इकट्ठे पे मिलकर पे कर लेंगे, थोड़ी चीज़ें तुम मंगवा लो थोड़ी मैं मंगवा लूँगी। तो ये जैन ने अपना मोबाइल स्टैंड मंगवाया था और साथ में ये साइड पर मशीन पड़ी हुई है इसकी कटिंग की, तो वो मंगवाई थी इसने। तो उसके बाद जो बाकी की चीज़ें थी वो मैंने भी मंगवाई थी। ये मुझे चाहिए था एक अपना चाय को करने के लिए, तो मैंने कहा ये बीटर अच्छा रहेगा। चाय सिर्फ कॉफ़ी बनानी होती है, चाय नहीं, कॉफ़ी करने के लिए। तो मैंने फिर ये अपने लिए ऑर्डर किया था और अच्छा लग रहा था, क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी। और एक मैंने ये बॉक्स ऑर्डर किया था अपना मेकअप वगैरह अरेंज करने के लिए। वैसे तो मेरे पास है, तो मैंने कहा ये भी अच्छा है, कभी ज़रूरत पड़ सकती है दोबारा यूज़ कर लेंगे, मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। उसके अलावा ये जो ब्रेसलेट थी इस तरह की 2 मंगवाई थी, एक जैन के लिए और एक मैंने अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर की थी। मैंने कहा चलो एक उनके लिए भी ऑर्डर कर लेती हूँ। एक दो चीज़ें उनके लिए ऑर्डर की थी, बाकी की चीज़ें अपने लिए ऑर्डर की, बाकी जैन ने खुद ऑर्डर की। तो इस तरह मिक्स करके सबके लिए थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई थी। और उन्होंने कहा था जो सबसे पहली चीज़ आप ऑर्डर करेंगे वो तो फ्री होगी होगी, बाकी की उन्होंने खुद डिसाइड करना था बाकी की 9 चीज़ों में से कौन सी 4 चीज़ों का हमने पे करना है और कौन सी नहीं। तो जो सबसे पहली चीज़ मैंने चूज़ की थी वो थी ये डिजिटल घड़ी, जो आजकल बहुत इन है। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी आती है। तो इसलिए ये वाली ऑर्डर कर दी थी। लेकिन जब मैंने इसकी पैकिंग खोली देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, नो डाउट। तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर कर मंगवा ली। और जैन ने जब अपनी ऐप डाउनलोड की उसने भी सबसे पहले यही वाली चूज़ की। तो वो कहता है मैं भी यही वाली मंगवा लेता हूँ, तो लेट्स सी देखते हैं कैसी आती है। तो ये घड़ी भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, इसके बेल्ट्स वगैरह भी अच्छे लग रहे थे, चार्जिंग पिन भी उन्होंने दी थी। तो नो डाउट अच्छी थी ये भी चीज़। और मैंने इसे चलाकर भी देखा था, इसका डायल का जो कलर है ग्रीन सा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और मैंने अपने लिए ये एक हैंड फ्री मंगवाई थी, जो मेरी हैंड फ्री है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक हैंड फ्री भी ऑर्डर कर लेती हूँ। तो एक हैंड फ्री ऑर्डर की थी। जैन को जैसे ही मैंने बताया मेरा पैकेट आ गया, तो तुम्हारा भी आ गया जो तुमने भी ऑर्डर किया था, फ़ौरन भागा आया, कहता मेरा पैकेट खोलना नहीं है, मैं आऊँगा तो फिर खोलना है। तो ये उसने अपने पैकेट से अपना सामान निकाल कर दिखा रहा था। ये देखिए उसने भी वही वाली घड़ी जो मैंने कहा है ऑर्डर की थी। एक उसने अपनी कैप ऑर्डर की थी, अपना वॉलेट ऑर्डर किया था, ब्रेसलेट्स मैन वाली जो होती हैं वो ऑर्डर की थी। और कुछ चीज़ें उसने आपी के साथ और अपनी बहन के लिए नेकलेस वगैरह ऑर्डर कर दिए थे कि चलो जाओ तुम लोग भी मज़े करो। तो ये आपी के लिए उसने गोल्डन कलर का आपी ने नेकलेस मंगाया था और सज्जर के लिए। और ये 3-4 चीज़ें ये वाली थी, बाकी उसकी खुद की चीज़ें थी। और इसमें मेरा कुछ भी नहीं था, बस मेरे वाले सामान में जैन का था, बाकी का इसमें कुछ भी नहीं था। तो जो मैंने 10 चीज़ें ली थी उसमें 3 जैन की थी, 3-4 मेरी थी और 1-2-3 मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगवाई थी, तो वो अच्छी लग रही थी। और इसी तरह जैन की जो चीज़ें थी इसमें 3-4 बाजी और सजर की थी और बाकी की ऐसे ही था। बस उसके बाद फिर हम लोग शाम को गए मार्केट, और क्योंकि मैंने पाकिस्तान जाना है तो थोड़े से गिफ्ट्स वगैरह ख़रीदने थे। तो मैंने सोचा अब जो गिफ्ट्स रह गए हैं वो मेकअप ही रह गया, तो चलो ट्राई कर कर आते हैं, क्योंकि अब क्रिसमस आने वाला ना। तो ये जो हमारे एरिए हमारी सिटी में मेकअप की सबसे अच्छी वाली शॉप है ना दरूनी, वहाँ पर बहुत अच्छी वाली मेकअप किट्स वगैरह गिफ्ट्स वगैरह आ जाते हैं। उन्होंने छोटे छोटे पैक बनाए हुए होते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, लोग बहुत ख़रीद कर लेकर जाते हैं, क्योंकि क्रिसमस पे ये लोग अपने फैमिली मेम्बर
फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देते हैं ना, तो उसी हिसाब से इनका ये सारा सामान आया हुआ होता है छोटे छोटे पैक में। तो वो अच्छी है, देखिए यहाँ पर उन्होंने सारी पैकिंग कर कर रखी हुई थी, छोटी छोटी वाली चीज़ें, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हम लोग वही देखने लगे हुए थे। जो सबसे पहले वाली थी ना, वो मुझे बहुत पसंद आई थी, काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उसकी प्राइस उसने मुझे काफ़ी महंगी बता दी। मैंने सोचा नहीं, रहने देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल वैसी है ना। लास्ट टाइम मैंने जब क्रिसमस आई थी तब खरीदी थी, तो मुझे बहुत चीप प्राइस में मिली थी, सिर्फ 7 पता नहीं 8 यूरो में मिल गई थी। और इस बार तो वो भी जब मैंने उससे प्राइस पूछी, वो कहती 18 यूरो की है। तो इसलिए फिर मैंने नहीं ली। मैंने कहा चलो थोड़े टाइम के बाद शायद थोड़ा कम हो जाए तो तब ले लूँगी। और बस फिर मैंने अपना जो सीरम था वो लिया, और बाकी की चीज़ें देखने लगी हुई थी यहाँ पर। और क्या क्या नहीं आया, काफ़ी नया सामान आया हुआ था, नई प्रोडक्ट्स आई हुई थी, सीरम्स वगैरह भी आए हुए थे, फेशियल की क्रीम्स वगैरह आई हुई थी, मास्क वगैरह आए हुए थे, काफ़ी अच्छे अच्छे वाले। तो मैं बस वो देखा, उसके बाद मैंने मेकअप वगैरह देखने लगी। मैंने कहा चलो चेक करती हूँ कोई अच्छे वाले, जो मेरे पास चीज़ें नहीं है। वैसे तो मेरे पास बहुत ढेर सारा मेकअप है, कुछ मेकअप तो ऐसा है जो अभी तक मैंने छुआ भी नहीं, यूज़ भी नहीं किया, वैसे का वैसे पैक पड़ा हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है शादी हो तो कुछ ससुराल की तरफ से भी मेकअप मिल जाता है, कुछ मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा अपने लिए ख़रीदा हुआ था, जो भी चीज़ मुझे अच्छी लगती थी। तो बस फिर हम लोगों ने वहाँ से थोड़ी सी चीज़ें ली अपने लिए। उसके बाद हम लोग ये सेंटर से गुज़र रहे थे। यहाँ पर सेंटर में फिर फेस्टिवल चल रहा था, देखिए लोगों का इतना रश लगा हुआ था। और मोस्टली ना पता नहीं क्यों इस मरतबा ये इतने ज़्यादा फेस्टिवल स्पेन में मना रहे हैं। मैं खुद भी हैरान हो रही थी, क्योंकि कोरोना के बाद काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था। अब लोग इतने फेस्टिवल्स नहीं मना रहे थे, जो मेन मेन होते थे ना वही मनाते थे। लेकिन ये वाला जो है ना, ये तो मेरे ख्याल में ये इस जब से ये स्कूल खुले 1 से 2 माह हुए हैं, ये तकरीबन 4 से 5 मरतबा यही वाला फेस्टिवल मना लिया है इन्होंने। ये जो एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर ऊपर चढ़ते हैं, छोटे बच्चे भी चढ़ रहे होते हैं, तो वो अलग अलग है ना तरीके से चढ़ते हैं। कई ऐसा होता है कि बिल्कुल ऊपर मनार की तरह ना बहुत लंबा सा ऊपर लेके जाते हैं, सबसे ऊपर एक बच्चा छोटा चढ़ता है, पहले सबसे हैवी, फिर उसके बाद थोड़े कम होते, फिर कम होते, फिर कम होते, ऐसे करके ना एंड पर एक बच्चा सबसे ऊपर चढ़ता है। तो एक एक दो मरतबा वो करते हैं। और पता है इनकी अलग-अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, और इनके यूनिफॉर्म से पहचाना जाता है ये वाला ग्रुप ये है, ये वाला ग्रुप है। और नेक्स्ट ये अब हेलोवीन शुरू हो जाना था 1-2 दिन में, तो मार्केट में हेलोवीन की इतनी चीज़ें लगाई हुई थी लोगों ने, मास्क वगैरह, कपड़े वगैरह, जगह जगह इतनी ज़्यादा चीज़ें लगी हुई थी। तो ये मैं आ गई थी एले होप, तो वहाँ पर भी एंट्रेंस पर ही उन्होंने इतना कुछ लगा लिया हुआ था। तो बस फिर मैं तो यहाँ पर बेसिकली ना मसाज मशीन देखने के लिए आई थी। इनके पास एक मसाज मशीन होती है, बहुत चीप प्राइस में लगी, मेरे ख्याल में 6 यूरो की लगी हुई है। बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। आप खुद उसको घर बैठे आपकी टांग में, बाजू में या शोल्डर में कहीं पर भी पेन हो रही होती है ना, ये वाली जो ब्लैक कलर में पड़ी हुई है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें वाइट कलर भी होता है, ब्लैक कलर भी होता है। इसको आपने सिर्फ प्रेस करना है और ये चलती जाती है, ऐसी मूवमेंट करती है। मेरे तो कभी कभी सर में भी दर्द होती है, तो अभी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी ये वाली बाई करके लेके जाऊँगी अपने भाई के लिए, और ख़ुद अपने ससुराल भी लेके जाऊँगी अपने लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।